कर शक्ति से कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, उस ताकत सामर्थ्य भी वही दे रहे हैं। किसी भी अच्छे विचार या अच्छी क्रिया में अपनी करता मत मानना, ये क्रिया कभी होगी नहीं। बात तो कहो, यदि अच्छी क्रियाओं के कर्ता बनोगे, क्रियाओं से बच नहीं सकते। अगर अच्छी क्रियाओं को देख रहे हो कि तू करा, क्रियाओं का संकल्प उदय होगा। अहम गलित हो गया, अहम तो सारे विकार रहते हैं। हर समय के सामने कृतज्ञ रहो, कितनी कृपा, क्या हमसे लेना है आपको, आपका पूर्ण काम हो और हमें इतना प्यार कर रहे हो। बलिहारी प्रभु वो बार बार मन उनके चरणों में लुटता रहता है। विधान सर्वज्ञता से पास हुआ है, वो खूब आगे की पीछे की मध्य की सब बात सोच करके विधान किया है। आपका उस विधान कर दिया है। कैसी घबराना मत, अधीर मत होना, और अपने भगवत विश्वास में कमी मत आना देना। कैसी भी परिस्थिति हो, ये जरूरी है। भूलना मत, बहुत हो गया कष्ट सहते सहते, कितना सहूं नहीं। ये अगर ऐसा आ रहा है तो भी आप आश्रित नहीं हुए, नहीं ऐसा आ ही नहीं सकता। बड़ा आनंद आता है, कष्ट में बड़ा आनंद आता है। पूरा का पूरा मन केवल प्रभु में होती है। कष्ट कोई विषय की इच्छा तो होती नहीं किसी को भी, सारी इच्छा है तो सब उसी में होते। जिसने अभ्यास किया है भगवत उनका आश्रय प्रभु का, तो कष्ट में भाग के कहां जाएगा, उसी में तो एकदम तन्मय हो जाता है मन इंद्रिया। आज जो आप भागवत का अभ्यास करते हो तो आप वो अभ्यास परेशान करता है ना, विषय चिंतन। और जिसने भजन किया है तो आज विषयों होते उसका भजन कैसे रुक जाएगा, सोचो जरा। आज आप भजन की चेष्टा कर रहे हो, वो अभ्यास आपको विघ्न पहुंचा रहा है ना, ऐसे ही यदि आपने भजन का अभ्यास किया तो वर्तमान में कैसी भी दुखद विषयमयी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे मिल जाएगा। जब असद अभ्यास अभ्यास के बीच में प्रकट हो रहा है तो सत अभ्यास असत के साथ कैसे रहने देगा। इसीलिए भजन परायण जन भारी से भारी विषम परिस्थिति में भी हर समय भजन करना होता। भजन नृत्य करता है, वो निहाल हो जाता है। किसी को तब आप जानेंगे, सुख का परिचय तब आप जानेंगे जब इतना भरोसा हो कि कैसी स्थिति हो, मुझना नहीं, घबराना नहीं, अधीर मत होना और विश्वास में कमी मत आने देना। कब तक ऐसे पिता करते पाप करते हैं, उनको बुखार भी नहीं होता, भजन में लगे लोग कितना कष्ट है, क्या है प्रभु। कम से कम उनका शरीर स्वस्थ रखो तो आपका यश गा रहे भजन, उनका विधान सर्वज्ञता से भरा हुआ है। तुम अल्पज्ञ हो, तुम वर्तमान की बात सोच रहे हो, उन कालों को देख कर निर्णय करके इसलिए मस्त रहो भरोसे पर। कई बार चर्चा की है ताप राय जी की, बचपन से भजन परायण थे, ईश्वर संपन्न घर था, भाई बहन सब। कुछ दिनों बाद माता पिता पधार गए, पूरा अधिकार। ऐसे भजन में डूबे रहते
उनका व्यापार था कि जैसे कोई धन लेने के लिए आया तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना होता था, आभूषण आदि, और जितनी आवश्यकता है आप धन ले जाइए, और जब धन मिल जाए ब्याज से इसमें रख जाना और अपना सामान ले जाना। एक बक्सा रखा रहता था और वो आप माला लिए हर समय भजन करते थे। बड़े वास्तविक आंतरिक भक्ति से प्रभु में लगे थे। परंपरा का ये व्यापार था। इस सदन की परंपरा को कुछ गृहस्थ ऐसे महापुरुष जो भगवान भी पर धर्म भयावह सुधर्म श्रेया पर धर्म, वो जो का काजी था उसने देखा कि किसी प्रयत्न के बड़ा आनंद इनके चल रहा है तो जलन होती है। भगवत जन विमुख जन होते हैं तो जलन होती है। इसको हम कह सकते हैं कि प्रभु उनके भजन का फल देना चाहते थे। दोनों बातें, परिणाम जान रहे हैं इसलिए हम कहते हैं प्रभु के भजन का फल देना चाहते थे, और वो वर्तमान थे भगवत द्रोही जन। इन लोगों ने काजी से मिलकर कहा बड़ा सुख रहा है, हम जाके देखा है बढ़िया काम बन जाओ, पता भी नहीं कि बक्से में क्या रखा गया। ठीक, कंकड़ ऐसे झोली में, पहले थैली टाइप की झोली होती, गए प्रणाम किया और कहा हमें 10,000 रुपए की आवश्यकता है, यहां लिखो दस्तखत तारीख दिन, और नहीं करो। इतने विश्वास परायण होते थे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। 10,000 रुपए थे, देर में दूसरा आ गया, देर में तीसरा आ गया, उनको धन था, दे दिए। 2-3 दिन बाद एक आया, 10,000 का ब्याज, 10,000 रुपए उनका, अपनी जहां रखा हो निकाल लीजिए। थैली निकाली और 25 पहले से काजी ने वहां भेज रखा था, सबके सामने डाला। कितना पाखंड है, हमारे सोने की सब जो आभूषण थे सब हटा के देखो उसमें पत्थर रख दिया, और वो तले दूसरा आ गया। और प्रताप राय जी आपसे ये 10,000 रुपए, ये आपका ब्याज का पैसा। अरे हाँ, अब तो जितने गांव वाले थे जो श्रद्धा करते थे कि भक्त है, बड़ा उनका सम्मान था, सब उनके मुंह पे निंदा करने लगे। तिलक लगाए बैठे, कंठी बांधो, नाम जप करते थे। तभी हम लोग सोचते करते होने में इतना माला माल हो रहे। काजी आ गया, उसने कहा तुम रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट लिखाई गई, बादशाह के पास रिपोर्ट पहुंचा गई, उनका सारी संपत्ति कर ली जाए। राय जी ने जब सुन, अब आप मतलब इतने से कहा कि ठाकुर जी की सेवा में बाधा न पहुंचे, तुम ठाकुर जी को किसी के मार्ग से निकल जाओ, कुछ सामग्री आभूषण और ठाकुर जी को लेके चले जाओ। उन्होंने ऐसा किया, बर्तन भी नहीं होने दिया, हथकड़ी डाल करके जेल में पहुंचा दिया, सब लूट लिया, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब ले जाओ कहा कि ठाकुर के बहुत से आभूषण, बड़ी महंगी मूर्ति की ठाकुर की पत्नी, उसको तो आपने बंदी नहीं बनाया। सरकारी शौक में खोज की, अपने भाई की चली गई थी, वहां से उनको बंदी बनाया, ठाकुर जी को ला करके जहां धन का स्टॉक था वहां रख दिया, आभूषण सब उनके, दोनों को एक जगह हथकड़ी बेड़ी डाल के ठाकुर जी से एकांत में जेल में कहने लगे कि सब तो हमें बर्दाश्त है, लेकिन आप जो हमारे प्राणनाथ हैं, आपको बंद कर दिया गया, भोग नहीं लगेगा, आरती नहीं होगी, आप शयन नहीं कर, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, प्राण हमारे ले लो, हम आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकते, मुझे ये जो कुछ किया इससे बर्दाश्त है, पर आप हमारे पास नहीं, आपकी सेवा नहीं, और जीवन भर को परंपरा से आपकी सेवा होती, नाथ ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। विकल होकर के रोए,
वही तब जीवन प्रकट हो गए, निहाल कर दिया। फिर आगे जो बड़ा चरित्र है, हम वो बताना चाहते हैं कि देखने में तो हमें लगा कि देखो ऐसे महान भक्त के जीवन में कैसी परिस्थिति आई, तब कर हम ये कह सकते हैं कि आई जीवन के भजन का फल कि सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात दर्शन, साक्षात ऐसी महान स्थिति आगे वर्णन है। हाँ, या तो घबराओ, अधीर मत हो, विश्वास की कमी मत होने दो। प्रभु ने क्या देखा, किसी ना संपत्ति के हरण का दुख है और ना इसे किसी सम्मान नष्ट का। जीवन भर सम्मानित रहे, गांव के सब भगत जी हैं, सब मिटिया मिट हो गया, इस बात का केवल आगे चरित्र में आता है। फिर उन्होंने लीला की कि बादशाह चरणों में झुका, समाज के सामने उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने कपट किया, फिर जय जयकार। ये तो एक मिनट का काम होता है, ये उनका के को ब्रह्मा बना देना, ब्रह्मा को पुष्टा बना देना, ये उनका तो खिलवाड़ होता है। इसलिए कभी विश्वास कर मत करना, क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको लगेगा कि अगर भगवान होता, हम लोग थोड़ा सा नकारात्मक सोच कर ली जाए कि ऐसा क्या जीवन भर आपसे प्यार करके भजन इतनी भारी बेइज्जती, ऐसा ऐसा। आप अगर ऐसा चिंतन करते शरणागति नहीं, क्योंकि शरणागति में जगह नहीं होती, शरणागति में संशय नहीं होता। उसकी संख्य रूप है, वो आवश्यक जब जब जैसे चाहेगी वैसे रख लेगी। और आप शरणागत, आपकी जब कृपा किसी दूसरा होगा नहीं, बैठा लिए हृदय में, आप प्रभु की शरणागत हैं, अब आप पर कृपा ही कृपा होगी। तो कृपा धारण कर सकती है, उसका हो सकता है। अब आदर करना, अब केवल कृपा होगी, शरणागत है पर उसका आदर करना। विधान जो संत कर बैठता है, वो चिंतन कर लेता है, धारण करती है, घेर कर उसके किताबें से बना देती है, और हृदय की से श्वास से सराहता रहता है। वाह, अपना मानकर बहुत अच्छा किया, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। तो अब लगता है कि आप स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप कुछ भी करने में हिचकते नहीं है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप जो जो कर रहे बहुत मृदु और शांत होकर प्रकाश रूप से उदित हुए के पास पहुंचा देती, कृपा बख्शेगी नहीं। शरणागत हो, अगर ज्यादा करोगे तो भयानक उठान कर लेगी। अब तुम्हें जाना ही है पास, अगर चलोगे शाबाश आपको पहुंचा देगी। तुम विश्वास